इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम करते हैं। ठीक है साहब, आपको मालेगांव मस्जिद के धमाके में हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है, ये लाहौर की लाल मस्जिद के धमाके में कहां पे हिंदू मुस्लिम है? पेशावर, रावलपिंडी, जलालाबाद की मस्जिद के धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? काबुल, कांधार, मकरान, हेरात की धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? अरे मेरी बात सुनिए और हिंदुस्तान की बात करिए। भारत की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरतबल जहां मोहम्मद साहब का बाद रखा हुआ है, वहां नवंबर 93 में आतंकवादी घुस जाते हैं, इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? और मुसलमानों की सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद मक्का, वहां 20 नवंबर 1979 को आतंकवादी घुस जाते हैं, 15 दिन तक कैप्चर रखते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, एक हिस्सा वो हो जाता है, इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? मेरे भाई बचाने के लिए कितना तिनके की ओट में पहाड़ छुपाओगे? जय श्री राम दोस्तों आज की डिबेट का विषय है मालेगांव ब्लास्ट। दोस्तों मालेगांव ब्लास्ट को लेकर कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर विपक्ष बहुत ही नाराज है, जिसको लेकर विपक्ष बार बार ये सवाल कर रहा है कि बीजेपी वालों ने भगवा आतंकवाद को बचाया है। दोस्तों डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, उम्मीद करता हूँ डिबेट वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। दोस्तों डिबेट से रिलेटेड आपकी कोई भी राय हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दे। इसी तरह की डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भगवा बाइज्जत बरी हुआ आपको लगता है? देखिए इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचिए। आजादी के बाद से हमारे दिमागों में बात भरी गई, जो सुषमा स्वराज जी ने 13 दिन की सरकार के समय 1996 में कहा था कि इस दिल्ली के लुटियन जोन में आप तब तक इंटेलेक्चुअल नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें। मगर जब हिंदुत्व का उभार दिखा 90 के दशक में और अटल जी की सरकार आने के बाद 2003-4 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की भी सक्सेस स्टोरी दिखने लगी, उसके बाद दुनिया में तमाम वो शक्तियां जैसे आज सक्रिय है ना, वो सब सक्रिय हो गई कि हिंदू धर्म की शक्ति जो कि भारत की मूल शक्ति है वो जागृत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो कांग्रेस की सरकार आई, इसमें किस प्रकार के अवांछित तत्व थे और किस ढंग से वो लोग जाने अनजाने में इन्फ्लुएंस हो रहे थे, वो सारी की सारी बातें बहुत स्पष्ट सामने आ रही हैं। आज आप देख लीजिए, ये लार्जर डिजाइन का हिस्सा है। उत्तर दक्षिण में लड़ाना है हिंदुओं को, याद है साउथ वाले कह रहे थे, कर्नाटक के एक मंत्री कि नॉर्थ वाले कम टैक्स देते हैं, हम ज्यादा टैक्स देते हैं। पत्रकार ने पूछा अलग होना, हाँ जी अलग हो जाना चाहिए। तमिल हिंदी में तो पहले भी होता था, ये तमिल, ये हिंदी मराठी, हिंदी कन्नड़, अब हिंदी बंगला। भाषा में लड़ाना है, प्रांत में लड़ाना है, जात में लड़ाना है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, ऐसे थोड़ी आसानी से ख्वाब साकार होने वाला है। सब में लड़ाना है और उसका सबसे मुख्य काल था भगवा को आरोपित करना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है, भगवा है, व्हाइट है और ग्रीन है। हम सब ने अपने अपने स्कूल में क्या पढ़ा? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है और भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। मैं एक पूरा कर लूं बस एक लाइन में। अब आप ये बताइए, हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं, पूरी दुनिया में हरियाली का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इट इज नॉट इंडिया स्पेसिफिक, पूरी दुनिया में इसका प्रतीक है। पर सिर्फ भगवा ही एक कलर ऐसा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो किसका प्रतीक है? त्याग और बलिदान का प्रतीक है। तो विशुद्ध भारतीयता का प्रतीक सिर्फ भगवा है। और इसलिए ये वो है जो यज्ञ की ज्वालाओं का प्रतीक है, ये वो है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ध्वज पर था, ये वो है भगवान बुद्ध जिसको पहने हुए थे, ये वो है जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके सम्राट विक्रमादित्य से लेके पृथ्वीराज चौहान से लेके और हर्षवर्धन से लेके राजा राज चोल से लेके विक्रमादित्य से लेके हमारे ललितादित्य मुक्तापीठ तक, महाराणा प्रताप तक सब भगवा था। और ये वो है जिसके लिए लास्ट में भगत सिंह जैसे लोग जब फांसी पे चढ़ते थे तो क्या कहते थे? जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, माए रंग दे बसंती चोला। इसलिए इसको अपमानित कर रहा। बसंती चोला था, जो बसंत का रंग था, जो भगवा था, जिसको पृथ्वीराज चौहान सनातन कह रहे हैं, जिसको सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू आतंकवाद कहा, उस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को कांग्रेस ने गढ़ा, कांग्रेस की सरकार ने गढ़ा और आज वो थ्योरी औंधे मुंह आके गिर गई। क्या आपको लगता है कि हिंदू आतंकवादी है आलोक शर्मा जी? देखिए मुझे लगता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और जिस होम सेक्रेटरी ने कहा कि हिंदू आतंकवाद है वो इनके यहाँ 5 साल तक मंत्री रहे कि नहीं रहे पूरा देश जानता है जी। झंडे से बड़ा प्यार है आज इनको, तिरंगे से बड़ी बड़ी बातें बनाई जा रही। 52 साल तक आरएसएस ने अपना झंडा नहीं फहराया। 3 रंग नहीं होने चाहिए, इसमें 2 ही रंग होने चाहिए। ये आरएसएस की उस समय की विचारधारा थी, लेकिन आज का विषय वो नहीं, क्योंकि ये तो डेविएट करेंगे विषय को, इधर से उधर ले जाएंगे। आज बीजेपी को, एनआईए को और अमित शाह को, तीनों को देश से माफी मांगनी चाहिए। माफी इसलिए मांगनी चाहिए कि अगर वो गुनहगार नहीं थे तो 11 साल आपको क्यों लगे आपकी सरकार को आए हुए, और अगर वो गुनहगार थे तो सबूत क्यों नहीं दिए गए। आज सुप्रीम कोर्ट के 3 सेंटेंस हैं, ठोस सबूतों के अभाव में बरी किया जाता है एनआईए को। एविडेंस इज रिडल्ड विद इनकंसिस्टेंसीज। इनकंसिस्टेंसी है, कभी कोई एविडेंस दिया गया, कभी हट गया, कभी नहीं आया। प्रोसिक्यूशन हैज नॉट गैदर्ड एनफ एविडेंसेस, नॉट गैदर्ड, कि एनआईए ने, जांच एजेंसी ने इकट्ठे नहीं किए सबूत। अब ये सारी डिबेट को लाना चाहते हैं हिंदू मुसलमान पे। दुर्भाग्य यह है कि 6 लोग मरे और 100 से ज्यादा घायल हुए। उनका गुनहगार कौन था ये कोई नहीं बताएगा। ये पूरी की पूरी जो कहानी है, 2008 में ब्लास्ट होता है, 9 में एटीएस चार्जशीट फाइल करती है, 9 में ही विशेष अदालत उसको मकोका से मुक्त करती है, लेकिन 2010 में हाईकोर्ट मकोका वापस लगाता है।
क्या वो हाई कोर्ट भी कांग्रेस चला रही थी? ठीक है। एक मिनट रुकिए ना भाई, रुकिए। आप इतना जल्दी क्यों भाग रहे हैं आप? 1.5 मिनट हुआ, नहीं, रुकिए ना आप अपनी जरा। सेकंड लीजिए। नहीं नहीं, रुकिए आप जरा, रुकिए शांति से। 2016 में चार्जशीट फाइल होती है, यही एनआईए फाइल करती है। 2 पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, अविनाश रसल और सान्याल। आप लोगों को सबको नाम भी याद नहीं होंगे। अब उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है और उनको बिना बताए चार्जशीट फाइल की जाती है। 2014 में मोदी जी की सरकार आ गई तो आज आप भी सुनिए आप उसी थ्योरी में 2 मिनट हो गए, मैं इसलिए बोल रहा हूं। मैं आज भी सवाल पूछ रहा हूं, 20 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। आज आप उस थ्योरी के साथ खड़े हैं कि आज भी हिंदू आतंकवाद है, भगवा टेररिज्म है, आप उस थ्योरी के साथ हैं? पहला सेंटेंस बोला अमीश जी, शायद आपने सुना नहीं। जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। कल स्पेशल कोर्ट ने भी बोला कि टेररिज्म का कोई किसी भी रूप में धर्म नहीं होता। तो कांग्रेस ने तब क्यों बोला था? कांग्रेस ने नहीं बोला था, एक व्यक्ति ने बोला। सुनिए ना भाई, सुनिए तो सही। अरे सुनिए ना, चिदम्बरम ने क्या, जनरल सेक्रेटरी थी पार्टी के, चिदम्बरम पार्टी ने बोला, गृह मंत्री ने बोला, वित्त मंत्री ने बोला। यार आप यही तो प्रॉब्लम है ना, बोलिए, फिर मैं कुछ और कहूंगा फिर आपको अच्छा नहीं बोलिए, लगेगा। बोलिए। इतना गंभीर विषय है, आप उसको हिंदू मुसलमान पे ले जाना चाहते हैं। मैं तो चिदम्बरम और शिंदे पे अरे भाई, चिदम्बरम ने अगर हिंदू आतंकवाद शब्द कहा हो तो मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। अगर किसी भी रूप में उसने हिंदू आतंकवाद कहा हो चिदम्बरम ने, मैं भी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। शिंदे ने बोला हो तो अभी आपने चिदम्बरम का नाम लिया, होम मिनिस्टर थे अभी मैं बताता। अरे मैं उत्तर तो देने दे भाई, शिंदे का बोलिए। शिंदे का भी उत्तर देने दे। आपको 2.5 मिनट चिदम्बरम ने कहा कट्टरपंथी किसी भी धर्म का हो सकता है। अब गोडसे हिंदू नहीं था क्या? स्वतंत्र भारत का पहला आतंकवादी था कि नहीं गोडसे? ध्रुव सक्सेना क्या है? ये नक्सली क्या है? उल्फा में तमाम हिंदू थे, वो क्या है? बेकार की बात, हिंदू मुसलमान मत कीजिए। बताइए ना, कांग्रेस ने कब बेकार की बात नहीं करा, कांग्रेस ने बोली, कांग्रेस ने इस्लामिक टेररिज्म कब बोला? मुझे तारीख बताइए, समय बताइए और नेता का नाम बताइए। मैं फिर कह रहा हूं, 2018 में आरोप पत्र तय हुए, एनआईए ने पूरा केस कमजोर करके कोर्ट में रख दिया। अपनी ही कोर्ट, खुद ही जांच करनी है, खुद ही लोगों की जांच करनी है, उन्हीं के लोग हैं। और 18 के बाद बहस पूरी हो गई 2023 में, लेकिन 2 साल तक डेट नहीं लगी। ठीक है, जवाब दे लेते हैं। 1 मिनट जी। 2023 तक डेट नहीं लगी, अप्रैल 2025 में अचानक डेट लगती है। सर अब 4 मिनट 30 सेकंड हो गए। बहुत बोलिए एक अंतिम सेंटेंस, अरे भाई एक अंतिम सेंटेंस। हाँ, 10 सेकंड। अप्रैल 2025 में ये रिजर्व रख लिया जाता है कि डिसीजन जो है रिजर्व है, फैसला। अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है, अगले दिन डिसीजन आ जाता है। ओके। आप लोगों ने दबाव डाला और दबाव के बाद ये पूरा खेल हुआ। भारतीय जनता पार्टी चलाती है, बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। अमेरिका ने केवल हम पे टैरिफ लगाया क्या? चैलेंज करके पूछता, बताओ दुनिया का एक देश इस पे टैरिफ ना लगाओ बड़ी इकोनॉमी में, बोलो जवाब दो। इसीलिए कह रहा हूं ये होता विषयांतर करना, इसीलिए फिलीपींस पे लगाया, जापान पे लगाया, ताइवान पे लगाया, यूरोपियन यूनियन पे लगाया, कनाडा पे लगाया। देखिए, कट्टरपंथी मुसलमानों को बचाने के लिए अमेरिका के टैरिफ तक को बीच में लाएंगे, यह है हकीकत। और जो ये बात जो गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, चिदम्बरम एज होम मिनिस्टर 25 of August 2010 डीजीपीस की कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, देयर इज अ रिसेंटली अनकवर्ड फिनोमेना ऑफ सैफरन टेररिज्म दैट इज बीइंग इंप्लिकेटेड इन मैनी बॉम्ब ब्लास्ट। और फ्लोर ऑफ द हाउस पे 2008 में बोले। और आपने कहा आरके सिंह की बात, अरे इतना झूठ कांग्रेसियों को नहीं बोलना चाहिए। आरके सिंह सेक्रेटरी बने 30 जून 2011 को, और चिदम्बरम बोल रहे हैं 25 अगस्त 2010। राहुल गांधी जाके अमेरिकी एम्बेसडर से बोल रहे हैं 2009, जुलाई 2009। दिग्विजय सिंह 2007 में बोल रहे हैं। कुछ भी आकर यहां फेंक के चले जाना। बोला था कि नहीं बोला था? हाँ या ना? अब एक मिनट सीधा उत्तर दे दीजिए। आपने बोला कांग्रेस के किसी नेता ने वही तो सरकार के सिंह ने बोला, सुशील कुमार शिंदे ने बोला, चिदम्बरम ने बोला। सेक्रेटरी नहीं, नेता बोलता है, और जो नेता बोलता है वो सेक्रेटरी लिखता है। आपकी सरकार में सेक्रेटरी जो बोलता होगा नेता लिखता होगा, हमारे यहां प्रधानमंत्री बोलता है वो काम सेक्रेटरी करता है। अब दूसरी बात, ये कहते हैं एनआईए कोर्ट कौन चलाता है? सुनिए, सितंबर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट हुआ, 2014-16 मई तक सरकार गई, ये चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए। और जबकि नवंबर 2008 में कहते हैं मकोका कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई है, मकोका कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। नहीं रिजेक्ट किया। अरे पूरी बात बोलिए, क्या तरीका आप बीच में बोल रहे हैं? बीच में डिस्टर्ब। सुनिए, नवंबर 2008 में मुंबई का हमला हुआ और खुद कहते हैं कसाब को 2013 में फांसी दे दी। अब कसाब और 2008 मालेगांव छोड़ के कसाब पे चले जाएंगे, क्योंकि झूठे केस के चार्जेस फ्रेम किए जा सकते हैं। ये इनके सामने समस्या, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने मनगढ़ंत केसेस किस प्रकार के बनाए हैं। कर्नल पुरोहित को तो आर्मी ने तो पहले ही आरोप मुक्त कर दिया था इनके जमाने में। मकोका का तो केस उसी समय हट गया था इनके जमाने में। और जब मकोका कोर्ट हट गया तो क्यों नहीं चार्जशीट फाइल कर पाए? क्योंकि चार्जशीट तब करें जब सबूत हो। मगर जब दिमाग में विवेक भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, छोटा सा उत्तर, देन विवेक एंड अवनीश अवस्थी। 6 साल चार्जशीट को नहीं फाइल हुई। ये सवाल का जवाब 6 साल चार्जशीट खुद बोले 2016 की सरकार फाइल हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया जी की सरकार फाइल। ओके, सुधांशु जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, 1 मिनट, 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त। पहली चार्जशीट फाइल होती है, एटीएस करती है, जिसको हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है। 6 साल क्यों नहीं हुई? 2008 में ब्लास्ट हुआ और 2009 में चार्जशीट फाइल हो गई। 6 साल लगे क्या? रिजेक्ट हो गई ना वो। रिजेक्ट हो गई। अरे भाई हाई कोर्ट 2014 तक क्यों नहीं हुई? प्रभु सुन तो लो यार। बोलिए 2010 में वही हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता है उस चार्जशीट को, 2010 के अंदर। और मकोका सुना ना यार, पहली चीज, हेमंत करकरे का लैपटॉप कहां गायब हो गया किसी को नहीं पता। जो मकोका कोर्ट में एक सीडी दी गई थी जिसमें सारे सबूत थे, वो सीडी जब एनआईए कोर्ट में आती है तो उसके 2 टुकड़े मिलते हैं जी। रोहिणी सान्याल मीडिया में आके कहती है कि सरकार मेरे ऊपर दबाव बना रही है कि गो सॉफ्ट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ये उनका ऑन मीडिया रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। उसके बाद एक एनआईए के सुभाष जी का भी नाम आया था, कोई नहीं बताएगा मीडिया वाले, कभी नहीं। वहां पर ब्लास्ट में 6 लोग मरे, लेकिन उसके बाद 30 गवाहों की मृत्यु हुई।
विवेक जी, ये जो पूरा षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस का हाथ जो था वो था, लेकिन ब्रेन चाइल्ड आपका था। लेफ्ट चाहता था हिंदू आतंकवाद, और आप आज भी मानते हैं हिंदू आतंकवाद है? हाँ या ना? नहीं बिल्कुल। हाँ या ना? अगर मुस्लिम इस्लामिक आतंकवाद है तो किसी भी धर्म का आतंकवाद हो सकता है। हिंदू आतंकवाद है? प्रॉब्लम है, हिंदू आतंकवाद है। एक व्यक्ति जिसका नाम था वेलू पिल्लई, उसकी धर्मपत्नी का नाम था पार्वती और बेटे का नाम था प्रभाकरन, जो प्रभाकरन एलटीटी वाला, और उसने मारा मेरे हिंदू आतंकवाद है? तो किसी भी धर्म का व्यक्ति कुछ भी गलत कर सकता है। ये कोई कॉपीराइट तो है नहीं। कॉपीराइट नहीं, हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? आप नहीं हिंदू आतंकवाद है कि नहीं है? नहीं, गोडसे आतंकवादी था, उस गोडसे की बात हो रही है अभी? और ये साधी प्रज्ञा जिसको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसने मेंबर पार्लियामेंट होते हुए गोडसे को एंडोर्स किया, गांधी के assassination को। प्रोसीडिंग ऑफ हाउस में दिखाइए Don't say that। नहीं, और झूठ है। उसके बाद भी इनको हटाया नहीं गया। संसद की सारी कार्रवाई रिकॉर्ड पे रहती है, दिखाइए कहीं चैलेंज करके कहता हूं। बिल्कुल, आप नहीं, ढूंढिए इस चीज को। झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री खुद इस विषय में नाराज थे, ये मत बोलिए आप, सब जानते हैं, लेकिन माफ नहीं कर पाए हिंदू उनको। मुस्लिम करते हैं, ठीक है साहब। आपको मालेगांव मस्जिद के धमाके में हिंदू मुस्लिम नजर आ रहा है। ये लाहौर की लाल मस्जिद के धमाके में कहां पे हिंदू मुस्लिम है? पेशावर, रावलपिंडी, जलालाबाद की मस्जिद के धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? काबुल, कांधार, मकरान, हेरात की धमाके में कहां हिंदू मुस्लिम है? अरे मेरी बात सुनिए। और हिंदुस्तान की बात करिए, भारत की सबसे मुकद्दस मस्जिद हजरत बल, जहां मोहम्मद साहब का बाद रखा हुआ है, वहां नवंबर 93 में आतंकवादी घुस जाते हैं, इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? और मुसलमानों की सबसे बड़ी पवित्र मस्जिद मक्का, वहां 20 नवंबर 1979 को आतंकवादी घुस जाते हैं, 15 दिन तक कैप्चर रखते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, एक हिस्सा वो हो जाता है, इसमें कहां हिंदू मुस्लिम है? मेरे भाई, बचाने के लिए कितना तिनके की ओट में पहाड़ छुपा। ओके विवेक, मौलाना अंसार से भी आलोक जी आऊंगा मैं आपके पास। कॉपीराइट ये कह रहे हैं, कॉपीराइट हो गया है साहब। हर जगह हिंदू मुसलमान मत करिए, ये मुसलमान है, देखिए चाहे लाहौर की मस्जिद हो, कहीं की मस्जिद हो, ये लड़ते हैं, इसलिए इस्लामिक टेररिज्म ही होता है, आयरिश टेररिज्म नहीं होता। गोडसे कोई था ही नहीं, लिट्टे का जो हेड था वो हिंदू था ही नहीं, और एक्सक्लूसिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दूध के धुले मत बनिए, कल्प्रिट्स हर कम्युनिटी में है, गलत हर कम्युनिटी में है। मैं साध्वी प्रज्ञा को गलत मानता हूं, शी हैज एंडोर्स्ड गोडसे, वो गलत है। प्राइम मिनिस्टर ने भी माना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी माना। आप तो राम मंदिर को भी गलत मानते हैं। नहीं, आप क्या करें? आप तो काशी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने, सही मानते जो हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने विवेक जी अब आपने बोल लिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखी होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।